न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। मोक्ष धाम सभा पुराना कांगड़ा ने स्थानीय मोक्ष धाम का जीर्णोद्धार करके प्रदेश में एक नई मिसाल कायम की है। वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाले मोक्ष धाम में स्थानीय लोगों से लाखों रुपए इकट्ठे करके खर्च करने के बाद इसे नया रूप दिया गया है। वहीं मोक्ष धाम में महाकाल की मूर्ति की स्थापना भी स्थानीय सभा द्वारा की गई है। सभा के अध्यक्ष अशोक तिवारी ने बताया कि पुराना कांगड़ा का हर व्यक्ति इस कार्य के लिए जुटा हुआ था, जिस कारण आज इस कार्य में सफलता मिली है और उन्हें विश्वास है कि यह प्रदेश के लिए एक उदाहरण है तथा इस कार्य के बाद अन्य जगहों में भी लोग इस तरह के स्थान को अपने बलबूते पर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसमें हम उपस्थित हैं ऐतिहासिक नगरी पुराना कांगड़ा के मोक्ष धाम में, और यहाँ आने का एक ही मकसद है कि बरसों से यहाँ जो है ये मोक्ष धाम जो है कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार का शिकार था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। व्यवस्थाओं पे हम बात करें तो यहाँ तक सुविधाओं की तो दूर की बात है, यहाँ पर लोगों का पहुँच पाना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से पुराना कांगड़ा के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए स्थानीय लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस मोक्ष धाम का हम जीर्णोद्धार करेंगे। और आज जो है यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ तक यहाँ पहुँच रही हैं, और उसके अलावा यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं एक मोक्ष धाम में होनी चाहिए वो यहाँ प्रदान की जा चुकी हैं, और कार्य अभी भी जो है वो तीव्रता से चला हुआ है। ये बीड़ा उठाया और आज इसमें वो सफल दिखाई दे रहे हैं। लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें पुराना कांगड़ा के लोगों ने अपनी तरफ से जो है ये लाखों रुपए जो इस संस्था जो मोक्ष धाम सभा है उसको दिए। और आज ये सबके सामने एक उदाहरण है, हिमाचल में एक उदाहरण है कि अगर आप में कुछ करने की क्षमता है, इच्छा है, भावना है तो इस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं और जो मोक्ष धाम की टीम है वो भी यहाँ उपस्थित है। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कार्य हुआ और आगे क्या क्या इनकी योजनाएं हैं इस मोक्ष धाम के जीर्णोद्धार में। मुबारक कि आपने इतना बड़ा जो काम है बिना सरकार बिना प्रशासन के सहयोग से लिया। कहाँ से आपकी टीम में ये मन में आया कि पुराना कांगड़ा का मोक्ष धाम जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाए, जबकि ये लंबे समय से कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार है? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस स्थान को इस ढंग से उजागर करने लगे हैं कि पूरा हिमाचल इसको देखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जागृति हमें आई तो ये जो हमारे युवा शक्ति है वो शुरू में ये नहीं तो बरसात में ये बह जाना था पूरा का पूरा ढांचा, तो उन्होंने अपने ही सहयोग से, सबके सहयोग से खुद रेत मिट्टी बजरी लगा के सीमेंट के पैसे अपने जेब से दे दे के वो कर रहे थे इसको। तो एक दिन हम सभी आए तो उन युवा साथियों को काम करते हुए देखा, तो हम जो इस काम को करने के लिए प्रेरित हुए। तो वो और कहाँ से ये राशि जो है आपने एकत्रित की है? इस वक्त तक जो हमने अपने सोर्सेज से 10 लाख रुपया इकट्ठा किया, और जो पुराना कांगड़ा को छोड़ के 40-40 साल वर्ष हो गए हमने उनको भी कांटेक्ट किया, बच्चों को, और जो हमारे तुम्हारे सबके बच्चे बाहर रहते हैं उनको कनेक्ट किया। उन्होंने सभी ने हमें मैक्सिमम सहयोग दिया, मैक्सिमम पैसा दिया। और फिर जो ये 10 लाख इकट्ठा हुआ तो इसमें हमारे DIG पाला राम जी हैं, मोहल्ला टोली में रहते हैं वो, उन्होंने 2 लाख रुपया इस शेड को बनवाने के लिए खर्च किया, और अभी भी बोलते हैं कि मैं इसकी और कुछ आपका सहयोग करूँगा। हमने सबसे पहले तो ये जो आपका फ्यूनरल स्थल है इसका निर्माण किया, क्योंकि ये भी अपनी जर्जर कंडीशन में था। उसके बाद फिर हमने जितने ये पुराने थे स्ट्रक्चर उनको सब प्लास्टरिंग करा के पूरा पेंट करवा के इसको संजोया। और उसके पहले तो यहाँ पर कोई साइकिल तक नहीं आ सकती थी, तो अब तो गाड़ियाँ आ रही हैं। सड़क का निर्माण किया। हमें बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ने, सभी ने फ्री ऑफ कॉस्ट 5-6 बार JCBs भेजी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और ये जो अब चाहते हैं पंकज जी, आप अगर हमें हमारी थोड़ी सहायता सरकार से, ये 70 मीटर का जो पोर्शन है सड़क का, ये सरकार से दिलवा दें तो हम आपका बहुत बहुत मेहरबानी फील करेंगे। और इसमें हमारे माननीय विधायक जी पवन काजल जी ने इस वक्त 10 लाख रुपए दिए, वो डंगों वगैरह का निर्माण उनके पैसे से ही। पूर जी ने 3 लाख रुपया दिया, देने के बाद उनकी वजह से लगी। और ये जो मंदिर बना है इसका परसों प्रतिष्ठा होनी है, तो ये हमारे ये आदरणीय सुमन वर्मा जी के उनके परिवार के द्वारा पूरा मंदिर का निर्माण किया। कांगड़ा, पुराना कांगड़ा से अनटच रहे, कहाँ से आप इकट्ठे हुए, कहाँ से ये टीम बनी और कहाँ से एकजुटता आई, और ये जो निर्माण है जो आज लाखों रुपए आपने इकट्ठे किए पुराना कांगड़ा से, वो किस तरह से ये दौर निकला है? हम सब जो सदस्य हैं सब रिटायरी हैं और लगभग हमारे से कोई 70% 70 साल से ऊपर है। तो हमने ऐसे ही एक मीटिंग बुलाई और पहली मीटिंग में ही काफ़ी सारे इकट्ठे हुए और सब ने माना कि नहीं, इसका सहयोग और कंस्ट्रक्शन जो है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसके बाद बस हम जुड़ते गए एक दूसरे के साथ, और ईश्वर की दया से आप सबके सहयोग से हमारी टीम इतनी अच्छी बनी है। सब योग्य इंसान हैं हमारे साथ जुड़े हुए, टाइम टाइम पे अपना सब एडवाइसेस देते रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे होके जाते हैं। और एक बात और बता दूं, हम जहाँ भी गाड़ियों का लेके जाते हैं वो दूर तक, कोई किसी अपनी अपनी जेब से हम सारा खर्चा करते हैं। और यहाँ जो हर रविवार को हम भंडारा करते थे, जब युवा शक्ति हमारी मजदूरों की तरह काम करती है, तो 50-60 लोगों का जो खाना बनता था यहाँ पर, वो कोई इस चंदे से कभी नहीं बना जो हमने इकट्ठा किया है। वो सिर्फ कभी मिश्रा जी ने दे दिया, कभी मनमोहन हरि जी ने दे दिया, कभी शिव कुमार ने दे दिया, कभी विनय मिश्रा ने दे दिया, कभी शशि ने दे दिया। तो सब ने अपनी अपनी जेब से मतलब दिया है, चंदे से हमें कोई बेस्टेज एक एक पाई कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार भी रहा। आने वाले समय में इस काम को पूरा होने के बाद पुराना कांगड़ा में आपकी टीम क्या करने जा रही है? पंकज जी, अभी तक तो ये काम जो पूरा, क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसको हम एक घाट का स्वरूप देंगे, बनेर का। तो यहाँ पर जैसे गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, रलियों का मेला, हमारी कोशिश है कि अब रलियों का मेला भी इधर ही हो और इस जगह पे ही विसर्जन हो। पहले तो हम इस घाट का ये करेंगे डेवलपमेंट इसकी, उसके बाद फिर पुराना कांगड़ा के लिए देखो हमारा दिल तो बहुत है, पर अगर स्वास्थ्य हमारा अलाउ करता रहा और 1-1.5 साल के बाद तो हम अपने पूरे प्रयत्न करेंगे। हम चाहते हैं कि पुराना कांगड़ा हमारा मतलब जैसे कभी पहले था तो इसका नाम फिर नया कांगड़ा बन जाए। क्या संदेश देते हैं कांगड़ा की जनता और प्रदेश की जनता को? हम तो यही चाहते हैं जी कि जो भी हमारे बुजुर्ग रिटायर होके आते हैं वो ऐसे ही अपने हिसाब से स्थान स्थान पे अपनी मीटिंग्स करें और अपने ग्रुप्स बनाएं, और पूरा सरकार के ऊपर ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए। हमें अपने आप भी, स्वयं को भी कुछ कार्य अपने हाथ में लेकर करने चाहिए। और सबसे प्रथम जो हमारे बच्चे हैं, हम तभी कर सकते हैं जब बच्चे हमारा सहयोग करेंगे। तो आजकल कुछ बच्चे जो हैं कुछ बड़े ही मॉडर्न बन गए हैं, तो उनको मैं एडवाइस दूंगा कि वो भी अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखें, ताकि वो भी आपसी प्रेरणा से अच्छा स्वास्थ्य रखकर इन सामाजिक अच्छा निर्माण हुआ है जो उदाहरण बना है प्रदेश में। मोक्ष धाम का तो काम चल ही रहा है ना। अब हमारा आगे का ये प्लान है कि यहाँ पे साथ में ब्रजेश्वरी घाट है, उसका हम प्राकलन तैयार करके देंगे गवर्नमेंट को, अगर हमारी हेल्प करे तो। उसका कंटूर प्लान और HFL वगैरह होता है, वो हम पूरा उसका देंगे, इंजीनियर हम उसका पूरा तैयार करके देंगे। ये है हमारा। बाकी मोक्ष धाम का काम तो मोक्षधाम के निर्माण पर मेरा संदेश ये रहेगा कि सभी मिलजुल कर काम करें। हमारी टीम, जैसे कि हमारा टीम का नेतृत्व जो है वो अशोक तिवारी जी ने शुरू किया था, और आजकल हम तो थोड़ा सा साथ देते हैं, परंतु जो होली और सोली काम जो यही देख रेख करते हैं, थोड़ी बहुत सहायता सब हम करते हैं। परंतु जिंदा इनका सहयोग, यदि इनका सहयोग ना होता, मैं नहीं सोचता कि ये सारा यहाँ काम हो पाता जी।
ये थी मोक्ष धाम सभा कांगड़ा की टीम और इन्होंने साफ कहा कि सरकार ने उतना ही सहयोग किया है जितनी उनको ज़रूरत थी और जितनी उनके पास क्षमता थी, लेकिन जो अधिकतर कार्य है वो पुराना कांगड़ा की जनता, जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं किसी कार्य के वंश, तो उन्होंने किया। और उसके अलावा आप देख सकते हैं लाखों रुपए जो हैं पुराना कांगड़ा के लोगों ने यहाँ इकट्ठे किए हैं। किसी समय ये टीम जो है वो 2-4 लोगों से शुरू हुई थी, लेकिन आज समस्त पुराना कांगड़ा की जनता इस कार्य में लगी। और एक सबसे बड़ी बात है, इस कार्य में ना तो किसी बाहर के मिस्त्री को लगाया गया, ना ही किसी मजदूर को लगाया गया। यहाँ पुराना कांगड़ा की युवा शक्ति ने ये कार्य संभाला है, जबकि पीछे से फीडबैक जो है वो सेवानिवृत्त जो लोग हैं, पुराना कांगड़ा के जो लोग हैं, उन्होंने संभाली। और कहीं ना कहीं युवा शक्ति के सहयोग से ये आज जो है ये मोक्ष धाम जो है बनकर तैयार हुआ है। आप बने रहिए दिव्य हिमाचल की हर खबर के साथ। नमस्कार। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओबरॉय की रिपोर्ट। स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। द स्कूल ऑफर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, वंडरफुल कैंपस and a perfect atmosphere for all around development of a child. Admission open from nursery to 9th. For more information, call us on 98161 34509 and 85809 45443.